हम लोग पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं, तो क्या जो पाप करते हैं तो पुण्य करते हैं तो उससे पाप कट जाते हैं कि पाप की सजा अलग मिटती है और जो पुण्य करते हैं उसी से उसको अलग भोगना पड़ता है। करे हैं। बहुत नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएफएन टीवी पर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपने जानेंगे संत रामपाल जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री के विचार, जिसके अंदर जानेंगे कि क्या पाप पुण्य भक्ति करने से कटते या नहीं करते। सबसे पहले अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार सुनेंगे और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनेंगे और दोनों के बारी बारी से अपने विचार जानेंगे और उसके बाद निष्कर्ष पर निकलेंगे क्या आप भक्ति करने से पाप करते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि हम लोग पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं, तो क्या जो पाप करते हैं तो पुण्य करते हैं तो उससे पाप कट जाते हैं कि पाप की सजा अलग मिटती है और जो पुण्य करते हैं उसी से उसको अलग भोगना पड़ता है। करे हैं। बहुत क्या नाम है बहन? जी, रमा अग्रवाल, दमोह से। बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाओ। दोनों बहुत गंभीर विषय। पहला विषय है कि जो पाप और पुण्य करते हैं तो दोनों का अलग अलग भोगना पड़ता है या दोनों पुण्य के प्रभाव से कम हो जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक सज्जन हमको मिले, हमने कहा कहाँ रहते? बोले बनारस में। हमने कहा गंगा स्नान करते हो? बोले हाँ, साल भर में एक बार। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरु स्थिता। साल भर में एक बार स्नान कर लो, सब पाप दूर। हमने कहा पर साल भर में क्या हैरान, तन क्यों घोल रहे हो? 3 साल में करो। तो जो पाप है, पाप का दंड पाप में ही भोगना पड़ता है और पुण्य का भाग पुण्य के सुख के रूप में भोगना पड़ता है। दोनों का भोगना पड़ता है। साथियों, अभी आपने सुने धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार। आप सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार और जानते हैं पूरी सच्चाई, क्या पाप करते हैं या नहीं करते। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है। युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां। इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनमसि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी, इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद। अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ
गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़े ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे एक। अब आम आदमी इतना प्रभावित है नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को से पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है।